हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम 28 मई 2021 के करंट अफेयर के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये बिंदु हैं स्मार्ट किचन योजना, सेहत ओपीडी पोर्टल, नासा का नया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, विश्व थायराइड दिवस और एरिक कार्ले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्मार्ट किचन योजना। स्मार्ट किचन स्कीम यह लॉन्च की गई है केरल में। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस स्कीम की शुरुआत की है। स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। इस योजना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास करेगी। अब ये योजना केरल में शुरू की गई है, तो केरल में ही अभी जल्द ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने 2016 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की थी। 2016 में एलडीएफ की सरकार बनी थी, पिनाराई विजयन ही मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 2021 में भी पिनाराई विजयन की ही गवर्नमेंट बनी है, एलडीएफ की गवर्नमेंट बनी है, जिसमें पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे केरल में, तो 140 टोटल सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 91 सीटें एलडीएफ को प्राप्त हुई थी। 2021 का जो चुनाव हुआ है विधानसभा का केरल में, उसमें 140 में से 99 सीटें एलडीएफ ने प्राप्त की हैं। अगला है सेहत ओपीडी पोर्टल। सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल। इस ओपीडी के माध्यम से सेना, वायुसेना, नौसेना के सेवारत रक्षाकर्मी और भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र बलों के डॉक्टरों से टेली परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। टेली परामर्श का मतलब होता है कि आप कॉल करके परामर्श प्राप्त कर सकते हैं फोन पर। इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म पहले ही विकसित किया गया था, जिसका नाम था ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। तो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म नामक इसी तरह के पोर्टल ने हाल के महीनों में लगभग 5 लाख लोगों को सुविधा प्रदान की है। ई संजीवनी पोर्टल क्या है? ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का पहला घटक है, जिसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल के तहत लागू किया गया है। अगला बिंदु है नासा का नया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम। यह नई ऑब्जर्वेटरी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन द्वारा 2017 में की गई सिफारिश के आधार पर गठित की गई है। इसके तहत महत्वाकांक्षी किंतु गंभीर रूप से आवश्यक अनुसंधान एवं अवलोकन पर जोर दिया गया था। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य इस तथ्य का अध्ययन करना है कि एरोसोल वैश्विक ऊर्जा संतुलन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन संबंधी भविष्यवाणी में अनिश्चितता का एक प्रमुख स्रोत है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम सूखे का आकलन एवं पूर्वानुमान, कृषि हेतु पानी के उपयोग संबंधी योजना निर्माण के लिए आवश्यक तथ्य प्रदान करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया का भी समर्थन करेगी। अगला है विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। विश्व थायराइड दिवस की शुरुआत थायराइड से संबंधित जो रोग होते हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए की गई थी। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने वाले हिस्से में पाई जाती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, यहीं पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 10वां वयस्क टाइपोथायराइडिज्म रोग से ग्रसित है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। अगला है एरिक कार्ले। एरिक कार्ले बच्चों के लेखक थे, अमेरिकी डिजाइनर, चित्रकार और बच्चों के लेखक थे, और इनका अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
तो हाल ही में बच्चों के लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक अमेरिकी डिजाइनर, चित्रकार और बच्चों के लेखक थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र पुस्तक द वेरी हंग्री कैटरपिलर लिखी, जिसका लगभग 66 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसकी लगभग 50 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा लॉरा इंगल्स वाइल्डर मेडल से सम्मानित किया गया है इनको। जो लॉरा इंगल्स वाइल्डर मेडल है, इसे अब चिल्ड्रंस लिटरेचर लिगेसी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, या ये कहा जाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर करंट अफेयर्स के भी वीडियो अब लाएंगे और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।